सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक को सीख रहे हैं इसमें, और वो टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें समय, मेरे साथ एक मन हो जाए समय, क्योंकि वचन हमें इस बात को याद दिलाता है, मुझसे प्रार्थना कर। और इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बहुत से अद्भुत बातों को सिखाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। तू अद्भुत सनातन और सनातन का खुदा तू है प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा तू है मेरे परमेश्वर पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद करता हूँ। और आज की शाम एक बार फिर से प्रभु हम आपकी उपस्थिति पर खड़े होते हैं प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता पिता, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद के वचन के प्रकाशनों को खोलें, जिससे हे परमेश्वर आपकी भेद की बातों को हम जान सके प्रभु जी। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। ओ रबा सखा लबा संदा बाबा रखा लबा से के लिए पिता दया कर यीशु के नाम में तेरा पिता, मैं अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ पिता। आपका आत्मा मेरी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। हम सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करते प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 3 पद में। आइए सब पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता और चेतावनी देता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज परमेश्वर का वचन आज आपको वचन के द्वारा आज आपको चेतावनी दे रहा है कि आज हर एक व्यक्ति को आज पवित्रता में खड़ी होने की आवश्यकता है। आज आपको पवित्रता में खड़ी होने की आवश्यकता है, और तब जाकर के आप उस जीवित खुदा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। बिना पवित्रता के आप उस खुदा को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को अपने माइंड में इस बात को याद रख लें, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। वो सनातन का खुदा है। वो अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। उसके जीवन के मैं आपको बताना चाहूँ, अंश बाई इतना पवित्रता है ना। अगर हमारे जीवन के अंदर अशुद्धता है, हमारे जीवन अपवित्रता पाया जाता है, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वचन हमें इस बात को याद दिलाता है। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों परमेश्वर अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को निकाला? क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया, और जिसकी वजह से वे उस जगह से, उस स्थान से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। परमेश्वर की इच्छा यह है, अगर सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र बनाओ। आज हमें पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें संसार की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं और जीविका की घमंड की अभिलाषाओं को आज हमें त्याग करके आज हमें पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, हमारे जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर सकता है, हमारे दिल की बात की हर एक इच्छाओं को जब वो परमेश्वर पूरा कर सकता है, तो परमेश्वर के हृदय से निकलने वाली एक इच्छा को क्या हम पूरा नहीं कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर आपको नौकरी के साथ परमेश्वर आशीषित करता है। अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर आपके लिए
गाड़ी का प्रबंध करता है। अगर प्रभु से कहते प्रभु मुझे नौकरी मुझे ज़मीन चाहिए, आप बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर के सामने डिमांड रखते हैं और परमेश्वर आपके दिल की एक एक बात को, आपके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को क्या करता है, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। तो उसी तरह आज परमेश्वर के हृदय से निकलने वाले जो शब्द है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम अपने आप को उस पवित्रता में खड़ा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सो वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय उसका 8 पद। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें इस बात को आज हमें सिखाता है। यहाँ लिखा हुआ है, दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। आमेन। और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। हालेलुया, आमेन। वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से मैं प्रसन्न हूँ। आज मुझको और आपको चाहिए, जब परमेश्वर आपके जीवन की इच्छाओं को पूरा करने में जब वो परमेश्वर प्रसन्न है, तो आज हमारे जीवन का जब वो कर्तव्य बनता है। आज हमारे जीवन के अंदर में आज हमारे जीवन के ये इन बातों को आज हमें करने की आवश्यकता है। जब दाऊद एक राजा होने के बाद भी वो स्वर्गीय जो जीवित और खुदा है, जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा है, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। जो अद्भुत खुदा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सिर्फ उसकी इच्छा एक ही तो है, वन, कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें। वो इच्छा है कि तुम अपने आप को क्या करो, पवित्रता में खड़ा करो। यहाँ दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से मैं प्रसन्न हूं। तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम भी अपने आप को तैयार करें, जैसा दाऊद ने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हुआ। तब जाकर परमेश्वर के एक योग्य बलिदान आप चढ़ा सकते हैं, तब जाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और वचन कहता है कि और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को आज अपने हृदय रूपी पटिया पर अधिकाई के साथ बसने देने की आवश्यकता है। आज एक कान से सुन के दूसरे कान में निकालने की आवश्यकता नहीं, वरन परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ अपने जीवन के अंदर बसने दे, जिससे आप उस पवित्रता में आप खड़े हो सकेंगे। और जब परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन के अंदर आएगा, तब परमेश्वर के सद्दूत आपके जीवन के अंदर विचवाई करेंगे, आपके जीवन अगुवाई करेंगे, और वो दिन प्रतिदिन आपको पवित्रता में वो चलाना शुरू करेगा। जब परमेश्वर के सद्दूत हमारे जीवन मार्गदर्शन करेंगे, तब जाकर के हम परमेश्वर की इच्छा को बहुत ही गंभीरता के साथ, मेरे प्रिय, हम उसकी इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। जब दाऊद तैयार हो सकता है, एक राजा होने के बाद भी जब दाऊद तैयार हो सकता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज वचन हम इस बात को याद दिलाना चाहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा हुआ है, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया, जब परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया मेरे प्रियो, तो यह फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्रता में खड़े हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बेटा होने का अधिकार दे रहा है, तो आज हमारे जीवन चाहिए कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसकी व्यवस्था को, उसके वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया अधिकाई के साथ बसने दें, जिससे हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है 1 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 30 पद।
हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमारे जीवन के अंदर में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। आइए सब पढ़ते हैं। परंतु उसी के अनुसार से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमेन, हालेलुया। पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को सिखाता है, यह वचन कहता है, परंतु उसी के अनुसार तुम मसीह यीशु में हो। आमेन, हालेलुया। जब हम पवित्रता में चलना शुरू करते हैं, जब हम पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो वचन कहता है जब हम पवित्रता में, जब अंश बाई अंश जब हम दिन प्रतिदिन जब हम चलना शुरू करते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कोई मान लीजिए आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, आप एक ही बार में पूरे घर को आप पूरे सब तरफ झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से आप झाड़ू लगाते 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 अंतिम छोर तक आप पहुँचते हैं, और तब जा कर के आपके घर सफाई साफ दिखाई देते हैं। और आपके झाड़ू लगाने का जो समय रहता है मेरे प्रियो, जो आप मेहनत करते हैं झाड़ू लगाने का, और वो कंप्लीट होता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, जब अपने जीवन को जब आप परमेश्वर के जब हम समर्पण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तब वचन कहता है कि उसी की ओर से तुम्हें प्रभु यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो ज्ञान ठहराया है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी जब वो काम करना शुरू करता है, तब अर्थात परमेश्वर जब हम पवित्रता में चलना शुरू करते हैं, पहली बातें परमेश्वर हमारे माथे पर धर्मी का सिर लगाता है। दूसरी बातें, पवित्रता हमारे जीवन के अंदर में अंश बाई अंश हमारे जीवन के अंदर में वो भरता चला जाता है। और तीसरा चीज छुटकारा, हमें पापों से सारी बातों से परमेश्वर हमें पूरी रीति छुटकारा देता है, जिससे हम उस पवित्रता में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके हम अपने आप को आज हमें तैयार करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को पूरी रीति से क्या करें, हम अपने आप को तैयार करें। ये अंतिम युग है, हम अंतिम के युग में चल रहे हैं, हम अंतिम समय में चल रहे हैं। इसलिए आज हमें दिन प्रतिदिन हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और आज हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। जो लिखा हुआ है कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद, इसीलिए जिस दिन से यह सुना कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ती, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमेन, हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि उन दिनों में कुलुस्सी की जो कलीसिया जो थी, वे जब पौलुस उनके क्षेत्र पर, उनके इलाके में जब वो प्रचार कर रहा था, तो वचन कहता है कि इसीलिए जिस दिन से हमने यह सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती कर। क्यों वो विनती और प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि परमेश्वर की संतान क्या वो भटक जाए। इसलिए परमेश्वर के जो दास रहते हैं, परमेश्वर की जो दास और दासियां रहते हैं, जो परमेश्वर की जो सेवकाई के लिए बुलाहट दिए जाते हैं, और वो उस सेवकाई के तहत वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वही बातें पौलुस उन दिनों में कुलुस्सियों की कलीसियाओं को इस बात को सिखाता है कि हम क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना है, और दूसरी बात हम विनती करना नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा जगत के हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कराता है, जिससे हर एक व्यक्ति क्या करे, बचाया जाए। किस चीज से? अधोलोक से। हालेलुया।
यह वचन हम इस बात को सिखाता है कि वो प्रार्थना करना नहीं चाहिए। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की हमें पहचान परिपूर्ण बढ़ने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर की पहचान है पवित्रता में खड़ा होना, पवित्रता में कहना, मजबूती के साथ हमें चट्टान बाजे में खड़े होकर हो सकता है। वो चट्टान जो यीशु मसीह है, आज हमें विश्वास की ढाल लेकर के आज हमें उस चट्टान में बड़ी परिपूर्णता के साथ विश्वास योग्यता के आधार पर हमें मेरे प्रिय पवित्रता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और तब जाकर हम अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन। यह वचन कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या करो, परिपूर्ण हो जाओ। और परमेश्वर की मेरे प्रियो पहचान मेरे प्रियो वो पवित्रता है। क्या है? वो पवित्रता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें दिन प्रतिदिन आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें वो पवित्रता दे कि हम उस पवित्रता में हम मजबूती के साथ क्या कर सके, हम खड़े हो सके। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर मुझे वो पवित्र जीवन दे, क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आइए संवचन देखेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग हैं आज संसार के अंदर में। आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज वाकई में अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उससे बाकी लोग अपने जीवन के अंदर में वो संडे का चर्च तो जाते हैं, लेकिन संडे का चर्च जाने के बाद जैसे संडे के चर्च आने का अपने जीवन के अंदर में वही पुरानी जिंदगी में वो अपने जीवन को वो ढाल लेते हैं। जैसे समथिंग नशा पान करना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से ऐसे पाप है, झूठ बोलना, गाली देना, गंदे गंदे वीडियो देखना, गंदे गंदे सीन देखना, गंदी बातें करना, बहुत से ऐसे चीज़ें जो गलाती 5 अध्याय 19, 20 और 21 में यहाँ जो पापों का वर्णन किया जाता है। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ जो पापों के विषय में इस बात को सिखाता, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। गलातियों 5 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, टोन्हा, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला करना, इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, और जैसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमेन। हालेलुया। अगर इन दिनों में मेरे प्रियो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर के अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के साथ चलने के लिए वाचा बांधते हैं कि प्रभु आज के बाद से तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरी जिंदगी का सब कुछ। आज से मैं क्या करूंगा प्रभु, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे मार्गों में चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा होता है, कुछ लोगों के जीवन के अंदर देखा जाता है कि वे फिर से उसी पापों में अपने जीवन को ढालना शुरू करते हैं। नशा पान करना, दारू पीना, गुड़ाखू करना, तंबाकू खाना, बहुत से ऐसे चीज जो प्रार्थना का जीवन नहीं जीना, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ना, परमेश्वर की संगति में नहीं आना, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़े होना, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध नहीं बनाना, परमेश्वर की निकटता में नहीं आना। मेरे प्रियो, ये सारे मेरे प्रियो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है,
या वचन कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अगर नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के गुनाहों में फंसकर इन दिनों अपने जीवन को व्यतीत, कई लोग पता क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अभी तो ब्रदर बहुत समय हमारे पास है, जब बुढ़ापा आएगा, जब हमारे बाल पकना शुरू करेंगे, हमारे दांत झड़ना शुरू करेंगे, हमारी आंखें धुंधली होने शुरू करेगी, धुंधली होना शुरू करेगा, हमारे कान कम सुनाई देंगे, उस समय प्रभु के पास जाएंगे और बोलेंगे प्रभु जी हमारे जीवन के पापों को माफ कर दे, हम तेरे मार्गों में चलने के लिए तैयार हैं। मैं उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ, हे मूर्ख लोगों, पता चला आपकी बुढ़ापे की उम्र ना पहुँचे, परमेश्वर अगर आपको भारी जवानी में उठा ले तो आप क्या करोगे फिर। हम अपने जीवन के मृत्यु के विषय पर नहीं जानते हैं, हम अपनी जिंदगी के विषय पर नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन का अंतिम दिन समझ करके आज परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। इस भूल में मत रहो कि बुढ़ापे के समय में पश्चाताप करूंगा, मैं बुढ़ापे के समय में मैं परमेश्वर से मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप इस बात को याद रख लो कि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति हो। क्या हो? आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हो। अगर प्रभु आज की रात या हो सके 5 मिनट के बाद अगर आपके शरीर से आपकी आत्मा निकाल लिया, आप क्या करोगे फिर बताओ मुझे, आप करोगे क्या? अगर आज की शाम परमेश्वर आपकी आत्मा को, आपकी उम्र 20 साल हो रही होगी, आपकी उम्र 45 साल हो रही होगी, आपकी उम्र इस समय 37 साल हो होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 60 से 70 साल जीऊंगा। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं 60 से 70 80 साल जीऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने आपकी उम्र, परमेश्वर समथिंग आपकी उम्र रख दिया 35 साल 2 महीना 1 दिन। अगर परमेश्वर आपके दिन को ठहरा दिया है तो मेरे प्रियो, अगर वो दिन अगर पूरा हो गया, उस दिन के तहत परमेश्वर उसी दिन मेरे प्रियो आपकी आत्मा को उठा लिया, आप समथिंग से 35 साल 2 महीना मात्र 1 दिन जिए। अपने मन के अंदर क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं 60 से 70 साल या 80 साल जीवित रहूंगा, लेकिन प्रभु ने आपको सिर्फ 35 साल 2 महीना 1 दिन में उठा लिया। तो मेरे प्रियो, आप फिर उसके बाद आपको पछतावा करने का अवसर नहीं मिला, आपको परमेश्वर के सामने तौबा करने का अवसर नहीं मिला। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वाकई में आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हो। फिर जिस तरह के 10 कुमारियों के विषय में आप जानते होंगे, वो 10 कुमारी जो थी ना, जो 5 जो निर्बुद्धि थी, वो स्त्री में क्या बोलती हैं, जब दूल्हे के आने का समय निकट आया ना, वो उस समय अपने उस समय वो तेल खोजती हैं दिया जलाने के लिए, लेकिन जब वो चेक करती है, उनका दिया तो खत्म हो जाता है, उनका मिट्टी तेल उनका तेल खत्म हो जाता है। और वो अपनी पड़ोसी से कहती है, बहन भाई मुझे क्या कर, मुझे तेल दे दे जिससे मैं अपनी दिया को जला सकूं। वो बहन क्या बोलती है, सिस्टर मेरे पास तो मेरे लिए पर्याप्त तेल है, तो मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ। और जब ये इन शब्दों को सुना, वो उसी समय वो क्या किए, वो हड़बड़ा के गए। जैसे वो उस जगह से हटे, दूल्हा आया, 5 कुमारियाँ जो बुद्धिमान थे उनको लेकर चला गया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस भूल में ना रहें कि मैं 60 से 70 साल 80 साल जीऊंगा। अगर प्रभु आपको 25 साल में उठा ले, 20 साल में उठा ले, 10 साल में उठा ले, या प्रभु आपको 45 साल में उठा ले, 40 साल में उठा ले, तो मेरे प्रियो आज हमें अपने दिन को, मेरे प्रियो आज हमें संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके, आज हमें परमेश्वर जो चाहता है या क्या चाहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे प्रियो जो परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा पर चलता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकता है, और वही एक पवित्रता में खराई के साथ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन दिनों में हमें पवित्रता में खड़े होने की आवश्यकता है। ये समय हम अपने जीवन के दिन प्रतिदिन अपने आप को तैयार करें, जिससे हम उस पवित्रता में हम खड़े हो सकें। आमेन, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, और वचन यहाँ भी हमें इस बात को सिखाता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है,
मैं पीऊँ। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति वो है जो अपने जीवन पर अधिकाई के साथ परमेश्वर के वचन को बसने देता है और उस वचन के आधार पर वो परमेश्वर के वचनों में वो चलना शुरू अपने आप को ढालता है और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। वही परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य व्यक्ति है। आमीन। एक धन्य स्त्री है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इन दिनों में अगर पापों बुराइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं तो इस समय आप अपने जीवन को चेंज कर लो, अपने आप को बदल डालो, निश्चय परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकोगे। आमीन। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है पहला पतरस 1 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, उन पर यह प्रकट किया गया, वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उसके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया था तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मसीह है मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो सुसमाचार आज आपके बीच पर जो सुसमाचार इस समय बताया जा रहा है, आज उस सुसमाचार को आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है और उस वचन के आधार पर अपने जीवन के परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दे। जब यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसने परमेश्वर के वचनों को मेरे प्रियो उसने जगत में लेके आया और वो लोगों के बीच जब प्रकट किया, आज वही वचन आज आपको जीवन दे सकता है, वही वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को बिलीव करके विश्वास करके आज हमें परमेश्वर के वचनों में चलने की आवश्यकता है। और जब हम चलेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा यह कि तुम पवित्र बनो। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह को कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको कहेगा तू मेरी प्रिय पुत्री और तू मेरे प्रिय बेटा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, आज के शाम में आपको कहना चाहता हूँ, इस समय अपने आप को इस समय अगर इन दिनों में अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किए, वही पुराना घिसी पिटी वाला जीवन जी रहे हैं, इसी समय अपने जीवन को बदल डालो। हालेलुया। 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 मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन हमें इस बात को कहता है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और वो अपनी संतानों से परमेश्वर चाहता है, एक उम्मीद रखता है उसकी संतान भी क्या करे, पवित्रता का जीवन जिए। आमीन। हालेलुया। आइए समय वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 22 पद। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने जो पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। यह वचन कहता है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर के जब यीशु का लहू हमारे जीवन पर आता है और जब वह पूरी रीति से पवित्र करता है और वो अनुग्रह के द्वारा वो हम पर एक छाया करता है और अनुग्रह के द्वारा जब वो छाया करके जब परमेश्वर के सद्दूत हमारे साथ चलते हैं, तो वचन हम इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर के दास बन करके तुमको फल मिला है। कौन सा फल मेरे प्रियो? वो फल है मेरे प्रियो पवित्रता का फल। जब परमेश्वर की हजूरी में जब हम समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर की निकटता में जब हम समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति पर जब हम समय बिताते हैं,
तब पवित्रता का जो फल है वो आपके जीवन के अंदर में वो अंश बाई अंश वो आपके जीवन के अंदर ट्रांसफर होता है। हालेलुया। जब आप एक चोर जो चोरी करता है, अगर आप उसके साथ दोस्ती करोगे तो आप एक दिन चोरी नहीं करोगे, 2 दिन चोरी नहीं करोगे, 3 दिन चोरी नहीं करोगे, लेकिन चौथा से 5वां दिन बोलोगे अरे यार चोरी करने से क्या घाटा है, अपना जेब तो भरता है ना। तो आप उस चोर के साथ संगति करोगे, आप भी एक चोर बन जाओगे। उसी तरह आज अगर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हो, परमेश्वर के करीबी में आते हो, परमेश्वर के निकटता में आते हो मैं भी हूँ, तो परमेश्वर के अंदर जो पवित्रता है ना, वो पवित्रता आपके जीवन के अंदर में एंटर होगा। वो पवित्रता आपके जीवन के अंदर अंश बाई अंश बाई आपके जीवन के अंदर वो धीरे 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 आपको पवित्रता में वो खड़ा करेगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना कि चोर के साथ अगर आप संगति रखते हो तो एक समय आएगा कि आप भी चोरी करना शुरू करोगे। क्योंकि दारू पीने वाले के साथ अगर आप संगति रखते हो, एक समय आएगा कि आप फिर आप भी दारू पीना चालू कर दोगे। उसी तरह अगर आप परमेश्वर की संगति करते हो तो परमेश्वर जो अति पवित्र है वो पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा। आमीन। और आप उस पवित्रता में खड़े हो सकेंगे। और वचन कहता है और जिससे पवित्रता प्राप्त होती, किससे? परमेश्वर से जो पवित्रता प्राप्त, जब हम उस पवित्रता को जब हम प्राप्त करते हैं और जब हम पवित्रता के साथ चलते हैं तो वचन कहता है उसका अंत अनंत जीवन है। जब आप पवित्रता के साथ चलोगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको क्या करेगा? स्वर्ग राज देगा। जिस स्थान पर मेरा खुदा रहता है, जिस स्थान पर मेरा स्वर्गीय पिता रहता है, मेरा पिता आपके लिए भी मेरे प्रियो एक उत्तम क्या करेगा, एक जगह आपके लिए बना कर रखेगा और उस उत्तम भाग में आप शामिल हो सकेंगे और परमेश्वर की इबादत कर सकेंगे। स्वदूतों के साथ मिल करके, 24 प्राचीनों के साथ मिल करके आप परमेश्वर की इबादत कर सकेंगे। हालेलुया। उसे आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके हमें पवित्रता में खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपनी संतानों से चाहता है उसकी संतान भी पवित्रता में खड़े हो जाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी आप अपने जीवन को नहीं चेंज किए, इसी समय अपने जीवन के अभिलाषाओं को छोड़ करके, शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करके उस पवित्रता की खोज बने जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जब आप पवित्रता की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? अनंत जीवन देगा। जो अनंत काल का है वो अनंत जीवन आपको देगा, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख और आनंद ही आनंद है। आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा में आप शामिल हो सकेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है। तू अद्भुत अद्भुत और अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा कि आपने परमेश्वर की इच्छा क्या है उस टॉपिक पर आपने सीखने का अनुग्रह दिया। मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे पिता मैं प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन के अंदर पिता आपका वचन काम करे और उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। और पिता वो पवित्रता में खड़े हो सके पिता, वो सिद्धता में खड़े हो सके प्रभु, आपके निकटता में पिता पूरी रीति से खड़े हो सके प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ पिता, आपका आत्मा छुए प्रभु यीशु के नाम में। ओ रबा सकल बसंदा बब्बा रखला बसे के लिए भी परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है समय, आप तैयार हो जाए समय। परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपका आत्मा छुए और इसी समय पिता ये अपने जीवन का बड़ी मिरेकल को देख सके, बड़ी आशीष को देख सके, उस पवित्रता को जो प्रभु जो आपने यीशु मसीह को दिया पिता, उस पवित्रता को मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता आप उनके जीवन से इस वचन के अंदर बोल और बातचीत कर, जिससे उनके जीवन के अंदर पवित्रता झलकना चालू हो जाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया और मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होने जा रहा है
कि आपकी संतान पवित्रता में खड़े होने जा रहे हैं। हम सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पिता ऐसा होने जा रहा है पिता, तू लोगों की ज़िंदगी पर अद्भुत काम करने जा रहा है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।